अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो बच्चों, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 8 फंजाई, और उसका आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अच्छा बच्चों, हमारी बुक में बायो में या जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पूछी जाए ना, तो उससे मुराद होते हैं उसके फ़ायदे भी, उसके नुकसानात भी। आमतौर पे बच्चे क्या समझते हैं कि अगर इम्पोर्टेंस पूछा गया है तो समझते हैं पता नहीं फ़ायदा ही बताना है। नहीं बच्चे, इम्पोर्टेंस अहमियत को कहते हैं, और अहमियत में दोनों चीज़ें बतानी होती है, उस जानदार के फ़ायदे भी और उसके नुकसानात भी। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, और इसमें हमारे पास पहले है एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग भी आ सकता है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अच्छा तो बच्चों, इकोलॉजिकल क्या होता है? माहौलियाती। इकोलॉजी माहौल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, माहौल के अंदर फंजाई की क्या अहमियत है? ये क्वेश्चन लिखते वक्त आपने 3 पॉइंट बनाने हैं। आपने बताना है कि फंजाई की माहौल के अंदर एज अ डीकम्पोजर क्या अहमियत है, एज लाइकन्स क्या अहमियत है, और एज माइकोराइजा क्या अहमियत है। 3 पॉइंट्स बना लिए। अब याद रखना, क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। सो पहले शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बच्चों, फंजाई की इम्पोर्टेंस एज डीकम्पोजर। अब आपको पता है डीकम्पोजर क्या होता है बच्चों? डीकम्पोजर कहते हैं ब्रेक डाउन करने वाला, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ऐसी चीज़ जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर दे तो उसको आप बोलते हो डीकम्पोजर। उर्दू में आप इसको कहेंगे तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन करने वाला। ठीक है बच्चों, तो फंजाई बहुत अच्छे डीकम्पोजर है, कमाल के डीकम्पोजर है फंजाई। 2 जानदार एज अ डीकम्पोजर काम करते हैं बच्चों। एक होता है बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं फंजाई। याद ही होगा आपको, यही 2 जानदार एज अ डीकम्पोजर काम करते हैं। इनमें सबसे अच्छा डीकम्पोजर फंजाई है, बैक्टीरिया से ज़्यादा अच्छा। उसकी वजह पता क्या है? फंजाई कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज। फंजाई सेलुलोज और लिग्निन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, यानी कि किसी लकड़ी को भी। बैक्टीरिया लकड़ी को डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी की सेल वॉल में, दरख्त की सेल वॉल में सेलुलोज और लिग्नन होता है। बैक्टीरिया उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो कौन ज़्यादा अच्छा डिकम्पोजर हुआ? डेफिनेटली फंजाई। अच्छा, इसका माहौल को क्या फ़ायदा है बच्चों? क्वेश्चन हमारा वही का वही है कि माहौल को इसका क्या फ़ायदा। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरी एक बात ज़ुबानी समझिए। देखें, हर जानदार, लाइक मैं एक जानदार हूँ, लाइक पौधे भी जानदार हैं। जिस जगह पे आप पौधे उगाते हैं, पौधे उस मिट्टी से क्या करते हैं? नमकियात को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। सोडियम को अपने अंदर जज़ब कर लिया, कैल्शियम को, फास्फोरस को, पोटाशियम को, इस तरीके से एलिमेंट को अपनी बॉडी के अंदर ले आए। अब क्या हुआ? माहौल के अंदर एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी। अगर हर जानदार माहौल से मादों को एब्जॉर्ब ही करता रहे तो क्या होगा फिर? माहौल के अंदर तो, इन्वायरमेंट के अंदर तो मादे बड़े कम हो जाएंगे। फिर तो जानदार, जो बाकी आने वाले जानदार, उनको मिलेगा ही कुछ नहीं। बच्चों, समझने की बात है ना कि नेचर ने हर चीज़ में बैलेंस रखा है। अगर हर जानदार जो है वो अपने अंदर मटीरियल जैसा भी करता रहे। अच्छा सोचे, एक बात पे गौर करें, अगर जानदार मरने के बाद गले सड़े ना तो क्या होगा? हर तरफ लाशें ही लाशें हों, उन लाशों के अंदर, उन डेड बॉडीज़ के अंदर मटीरियल्स मौजूद हैं, लेकिन वो मटीरियल्स किसी को अवेलेबल नहीं है, वो पक्के पक्के लॉक हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी बुक में यही लिखा हुआ है कि अगर फंजाई ना होते तो न्यूट्रिएंट वुड बी लॉक्ड अप इनटू माउंड्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। माउंड कहते हैं उनकी लाशों में, डेड ऑर्गेनिज्म की लाशों के अंदर लॉक हो जाते हैं न्यूट्रिएंट, वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर प्लांट, प्लांट को कुछ ना मिलता। ठीक है, तो बच्चों पौधे जो है, ये फंजाई जो है, दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं। अब रिसाइकल क्या है? एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आना, लिविंग वर्ल्ड में, और लिविंग वर्ल्ड से वापस एनवायरनमेंट में जाना। इस चीज़ को आप बोलते हो रिसाइकलिंग। तो ये फंजाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई डेड बॉडी है, ये कोई क्या है बच्चों? डेड ऑर्गेनिज्म है। अब फंजाई इसके ऊपर ग्रो करेंगे। फंजाई ये एक मतलब ना, फंजाई खुम्बी वगैरह मशरूम है, क्या करेगी? इस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तोड़ देगी, यूं उसके न्यूट्रिएंट सारे जो उसने अपने अंदर लिए हुए हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगी।
अब क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट है, इन न्यूट्रिएंट्स को कोई पौधा अगर वहाँ पे उगा हुआ है तो वो पौधा इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यूँ फंजाई सोडियम को, पोटाशियम को, सल्फर को वगैरह इस तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट है इनको माहौल में रिसाइकल करवाते हैं, अदरवाइज न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए माहौल में। अच्छा, तो बच्चों लाइकन पिछले टॉपिक्स में आप मुझसे पढ़ चुके हैं। लाइकन जो है एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, दो जानदारों का ताल्लुक है, एक फंजाई और दूसरा बच्चे एल्गी। फंजाई और एल्गी का ताल्लुक है। सो बच्चे फंजाई जो है वो यूं बाहर वाली साइड पे होती है, ठीक है, और एल्गी इसके अंदर होती है, एल्गी इसके अंदर यूं रहती है। अब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। एल्गी फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से और फंगस उसको प्रोटेक्ट करती है। लाइकन का फ़ायदा क्या है माहौल को? तो बेटा लाइकन का फ़ायदा है सेट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन की पहली स्टेज होती है लाइकन। अच्छा, मज़े की बात आपको बताता हूँ, लाइकन कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक। लाइकन जो है ग्रो ऑन बेयर रॉक। बेयर रॉक क्या होता है? नंगी चट्टान, बिल्कुल पत्थर। लाइक ये एक पत्थर है, समझ ले, इस पत्थर के ऊपर फंजाई को उगाए नहीं उगेगी, एल्गी को उगाए नहीं उगेगी, लेकिन लाइकन को उगाए उग जाएगा। पत्थर के ऊपर भी उग जाते हैं, बिल्कुल जो चटियल मैदान है, चट्टानें हैं, उनके ऊपर उग जाते हैं। तो उससे क्या होता है? सक्सेशन। अब बच्चों सक्सेशन वैसे तो हमारा सेकंड ईयर में टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, अगर आप सुनना चाहें तो वो लेक्चर आप सुन सकते हैं ताकि आपको सक्सेशन का पता लग जाए। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सक्सेशन क्या होती है। सक्सेशन बच्ची होती है कि किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसी चट्टान जिसके ऊपर कोई लाइफ ना हो, उसके ऊपर लाइफ आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है। सबसे पहले सबसे छोटे जानदार यानी लाइकन पैदा होते हैं, फिर लाइकन की बॉडी गलती सड़ती है, उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट निकलते हैं, वहाँ पे गिरते हैं, फिर थोड़े से बड़े लाइकन पैदा होते हैं, फिर वो गलते सड़ते हैं, मरते हैं, मिट्टी वहाँ पर बनती है, पहले मिट्टी भी वहाँ पर नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगती है, फिर बड़े दरख्त। यूँ एक दिन आता है कि वहाँ जंगल बन जाता है। इस चीज़ को आप बोलते हो सक्सेशन। इस पे आप मेरे लेक्चर सुन सकते हो। तो सेट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, पहली स्टेज सेट करती है लाइकन। एंड बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, एक्चुअली बच्चों जो एयर की पोल्यूशन है ना उसको इंडिकेट करते हैं लाइकन। लाइकन का कलर चेंज हो जाता है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हवा में ज़रा सी भी पोल्यूशन हो ना, लाइकन उसको डिटेक्ट करते हैं। तो लाइकन को एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद बच्चों माइकोराइजा, आप जानते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट। पौधे की जड़ों में ये फंजाई रहती है, ठीक है। अब फंजाई का भी फायदा, पौधे का भी फायदा। पौधे को क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल आइन, दूर से मिनरल पौधे को देती है। यूँ पौधे की ग्रोथ में इजाफा होता है। ये भी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि इंक्रीज ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ में इजाफा करती है। और मैंने लिखा है 95% ऑफ ऑल प्लांट हैव। जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं ना, ऐसा पौधा जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो उसको आप बोलते हो वेस्कुलर प्लांट। 95% पौधों में ये लाइकन्स होते हैं। और फायदा क्या देते हैं? फ़ायदा क्या देते हैं? मिनरल आइन। तो पौधे की ग्रोथ में इजाफा होता है। यूँ हमारी जो फसलें हैं अगर उनमें लाइकन ना हो तो काफ़ी कम ग्रोथ हो, लाइकन की मौजूदगी से ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। यूँ हमारे लिए फ़ायदा, माहौल के लिए फ़ायदा। लास्ट में बच्चों फंजाई का एक और फ़ायदा है, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हमने चैप्टर 1 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था, बायो रीमेडिएशन। बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो जिंदगी को कहते हैं, लाइफ को कहते हैं। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब है रिमूवल का मतलब है ख़त्म करना, और डिग्रेडेशन का मतलब है तोड़ना, ऑफ प्ल्यूटेंट का मतलब है आलूदकार। बच्चों क्या है? आलूदकार, ऐसा मटेरियल जो आलूदगी फैलाए। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फंगस को पोल्यूटेंट कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चों किसी ज़मीन के अंदर ना पोल्यूशन हो, लाइक ये ज़मीन के ऊपर ना यहाँ भी काफ़ी पोल्यूशन है, इसके ऊपर आप फंगस उगा दें, फंगस क्या करेगी? फंगस इस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। सो यूँ माहौल के अंदर पोल्यूशन में कमी आ जाएगी। तो ये बच्चों फंजाई का एज अ बायो रीमेडिएशन भी यूज़ है।
तो बच्चों आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई। उसका मैंने अलग से लेक्चर देना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।